प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी उपवास और प्रार्थना में जब आपके सम्मुख और आपके चरणों में आए हैं, वचन पढ़ते हैं, उसमें सिखाएं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी आदर और प्रशंसा होने पाए और बड़े बड़े कार्य होने पाए, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। होली स्पिरिट, थैंक यू जी। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूएल 1 अध्याय उसका 14 पद। उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों के वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं उपवास रखो। जब हम उपवास रखते हैं, जब परमेश्वर के सम्मुख उनके चरणों में जब आते हैं हम, तो चारों तरफ से समस्याएं तो घेरे होती हैं, चारों तरफ से परेशानी रहती है, पर जब हम उनके सम्मुख आते हैं, जब हम उपवास करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर बढ़ाते हैं और हमारे जीवन में जो उनकी इच्छा, जो योजनाएं हैं, वो सारी पूरी होती हैं। तो यहाँ पहली बात देखते हैं, पहली बात है यहाँ पे उपवास। जब हम उपवास रखते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए भी हम उपवास रखते हैं, जैसे बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, उस समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है, जब उपवास रखते हैं तो उपवास में वो कार्य होता है। दूसरी बात है विनाश, विनाश से बचाव के लिए। जब यहाँ देखते हैं यूएल उपवास और प्रार्थना करवाया, महासभा को बुलाया, जब प्रार्थना करने लगे वहाँ पे, तो उस विनाश से बचाव के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क रहा था, क्योंकि जो इजरायली लोगों थे, जो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे और परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया था, अन्य चीज़ों में चले गए थे। तो यहाँ पे परमेश्वर के सम्मुख जाके उपवास रखते हैं, सबको बुलाया उनने। इसी तरह परिवार में सबको उपवास रखते हैं। एक दिन निर्धारित ठहराया जाता है, जिस दिन उपवास और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसमें कार्य करते हैं। तीसरी बात है परमेश्वर से जिद करते हैं। जैसे एक बालक को कुछ चाहिए होता है तो वो जिद करता है माँ बाप से, वो खाना नहीं खाएगा, सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, शाम नहीं खाया, जिद करे रहता है। जब देखते हैं माँ बाप ये बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अब हम तो भाई इसको कहीं ना कहीं से कुछ ना इंतजाम करके इसको जो इसे चाहिए हम देंगे। इसी तरह परमेश्वर के सम्मुख जब हम जिद करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर हमारे उपवास का उत्तर देते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं और हमें बढ़ाते हैं। इसी तरह जब हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे घराने की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा, उपवास और प्रार्थना, जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। पहली बात थी उपवास और दूसरी बात थी विनाश से बचाव और तीसरी बात थी परमेश्वर से जिद। इस तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का मन, उनका हृदय नम्र हो जाता है और परमेश्वर उन कार्यों को छोड़ देते हैं जो उन्होंने अच्छा ही हमारे जीवन में करते हैं और हमें और आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, इनको पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक दें, हर बीमारी से बचा के रखें। प्रभु जी आज प्रार्थना करता हूँ मैं इनके लिए, प्रभु जी इनको प्रभु जी बढ़ाएं और प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा प्रभु जी इनके जीवन से होने पाए। इनका रोजगार, बिजनेस प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर पाप और गुनाहों से बचा के रखें मेरे यीशु मसीह। जब प्रभु जी संसार में रहते हैं मेरे यीशु मसीह, कई बार
प्रभु जी ऐसे लोग मिलते हैं प्रभु मेरे यीशु मसीह जो ऐसे गलत काम पे ले जाना चाहते हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता मैं तुम्हारे परिवारों की सुरक्षा करूंगा, तुम मत डरो। तो प्रभु जी जब आप पे विश्वास कर लिया मेरे यीशु मसीह तो क्यों डरें, क्योंकि आप साथ रहते हैं। इनके शरीर प्राण आत्मा एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर बीमारियों को आज यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा प्रभु जी इनके अंदर ठहरने पाए। प्रभु जी जो भी कार्य करते हैं उस पर सफल करें, एकता के साथ एक मन होकर रहने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर सारी उस कठिन कठिन बातों को सुन के उत्तर देते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आपको परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।